लाहौर प्रेस क्लब में लाहौर फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फ़ोटो जर्नलिस्ट रूम में हम मरकज़ी मुस्लिम लीग के ओहदेदारान जो हैं, सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और दीगर ओहदेदारान को खुशामदीद कहते हैं। और जो ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और आगे करने जा रहे हैं, हम इसको सराहते हैं। और हमारी ये भी ख्वाहिश इनको हमने बताई है कि हमारे जो इस दर्जे के जो हमारे मेंबरान हैं, जो बेचारे कोई तनख्वाहों से या उस हवाले से दबाव का शिकार हैं, उनके लिए भी ये ज़रूर सस्ती अशिया के हवाले से हमारे साथ तामुन फरमाएंगे। तो ये मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस सिलसिले में मोहम्मद रमज़ान साहब की ख़ास काविश का, जो हमारे फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं, कि वो इन दोस्तों को लेके आए। जनाब, अब मैं मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सदर जनाब खालिद मसूद संधू साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस हवाले से अपना प्रोग्राम भी बताएं और मंशूर भी बताएं, और ये भी बताएं कि आइंदा वो अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं। जी खालिद मसूद संधू साहब। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, और इसीलिए हमने फौरी तौर पे इस वक्त के जो मुल्क में माशी हालात हैं, गुर्बत है, महंगाई है, उसके लिए पूरे मुल्क में हमने सस्ता सब्ज़ी बाज़ार और सस्ती रोटी प्रोग्राम शुरू किया है, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त काम कर रहा है। हम 10 रुपये की से लेकर 7 रुपये तक जो मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में रोटी जो है ना वो सप्लाई करते हैं, देते हैं। उसके लिए हमने मुफ्त तंदूर, जिसको सस्ता तंदूर का नाम दिया है। इसी तरह सस्ता सब्ज़ी बाज़ार जो है वो भी हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दिया है। वो उसमें हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे शुरू किया है, और वो मार्केट से वो तकरीबन वो 40-50% जो है ना वो उसका रेट कम होता है। ये हमने फौरी तौर पे महंगाई के सद्देबाब के लिए हम अपने मुल्क के जो कमज़ोर तबका है उसके लिए शुरू किया है। बाकी हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा मंशूर के हवाले से अभी मुझे जो कहा गया, बताया कि हम बुनियादी तौर पर खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। हम बल्दियाती अदारों को मुस्तकिल बुनियादों पे चलाने पे यकीन रखते हैं, ताकि लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिक उसके हल होते रहें। मुल्क किसी कानून, आइन, ज़ाब्ते के तहत ही चलता है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और आईने पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान में बहुत से हालात मखदूश हैं। रियासत में वो बातें देखने में नज़र आ रही हैं जो रियासत के लिए ठीक नहीं होती। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इखलाक की सियासत करेंगे। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तालीम व तरबियत की सियासत करेंगे। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से मुल्क में पाकिस्तान की रिकग्निशन की बात करेंगे। पाकिस्तान के फ़ैसले इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान में होंगे। हमारा जो मकसद है वो खिदमत है, और सियासत, वकालत और सहाफ़त, दीज आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। ये सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। सहाफ़ियों के साथ हमारी मोहब्बतें शुरू से हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह रहेंगी। तो अनकरीब हमारी मुख्तलिफ़ 100 के करीब जो है वो सस्ते सब्ज़ी बाज़ार पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर हम इंशाअल्लाह लगा लेंगे इस वीक के अंदर। इसी तरह से हमारे जो हैं वो सस्ते तंदूर, जहाँ पे 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक, कराची से लेकर हमने पेशावर तक कोशिश की है कि हर वार्ड, हर यूनियन तक एक एक तंदूर जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इसी तरह से हमारा जो है वो सस्ता इतवार बाज़ार जो है वो इतवार के इतवार होगा, जहाँ पे सस्ती अशिया मिला करेंगी और इंतहाई मुनासिब रेट्स पर जो है वो आपको जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो इंशाल्लाह सस्ती मुयस्सर होंगी। और सबसे पहले तो हमने एनालिसिस करना है कि हमारे पाकिस्तान की बुराइयां कौन कौन सी हैं, उनको डायग्नोज करना है। फिर इंशाल्लाह ताला उसका 1 बाय 1 इलाज भी करना है। तो सबसे पहली बीमारी जो हमें नज़र आती है कि हमारी पब्लिक जो है वो बड़ी अच्छी है, उनका विजन बड़ा अच्छा है, लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर लोग आगे जाके कुछ और कर देते हैं। तो पहली जो बीमारी हमने डायग्नोज की है वो है इनका पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं। तो हम अपनी नौजवान नस्ल की तालीमी इदारों में ट्रेनिंग करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, पॉलिटिकल माइंडसेट बिल्ड करेंगे कि कैसे इलेक्शन होना है, किस बंदे को वोट डालना है और वोट डालने के स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे। फिर यहाँ दूसरा इकनॉमिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और इकॉनमी जो अनस्टेबल हुई है। तो हमने इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इक़्तिदार में आके इकॉनमी को स्टेबल करना है।
اپنے جو وسائل ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل دیے ہیں، بھرپور ہے وسائل سے، ان کو بروئے کار لانا ہے اور امپورٹ کم سے کم کرنی ہے۔ جو را مٹیریل ہیں، گاڑیوں کے انجنز ہیں، ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ خود فیکٹریاں لگا کے پروڈیوس کرنی ہے اور قرضہ نہیں لینا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم باہر سے جب قرضہ لیتے ہیں تو سود ادا کرنا پڑتا ہے، تو ہم انشاءاللہ بینکنگ کے یہی نہیں ہم کہیں گے کہ سود حرام ہے اور کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں دیں گے، اب بینکس کے مترادف ایک ادارے ہم انشاءاللہ نیٹ ورک اسٹیبلش کریں گے پاکستان میں، جس میں لوگوں کو قرضے بھی دیے جائیں گی اور لوگوں کی امانتیں بھی رکھی جائیں گی اور سود کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ ہوگا۔ پھر تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک ایک بچھائیں گے، تعلیم کا بڑا فقدان ہے پاکستان میں، لٹریسی ریٹ جو ہے بڑا کم ہے، تو ایک نیٹ ورک بنائیں گے پورے پاکستان میں اداروں کا، جہاں پہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، تربیت لیں گے اور جینے کا مقصد سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ بھائیوں کو پتہ ہے الحمدللہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے، الحمدللہ چند ماہ 3 ماہ کے دوران الحمدللہ ہمارے 100 کے قریب دسترخوان الحمدللہ اور 30 کے قریب ڈسپینسری الحمدللہ چل رہی ہیں، اور ایسی ایمبولینس لے کر آئے ہیں اور تاکہ یہ خدمت اور ریلیف کا کام الحمدللہ ہو سکے، نعرہ نہیں تکمیل الحمدللہ۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ یہ معاملہ چل رہے ہیں، آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ یہ کام زیادہ منظم طریقے سے چل سکے انشاءاللہ خدمت اور ریلیف کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسے کہ آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر صاحب، سیکرٹری صاحب اور لاہور کے عہدیداروں کے خیالات سنے اور انہوں نے اپنی پارٹی کا منشور بھی بتایا اور یہ بتایا کہ وہ کس طرح سے دوسری سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر لوگوں کی، عوام کی خدمت کریں گے، تو اس حوالے سے ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور بہت ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لے کے آئے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو صحافی حضرات جو نچلے درجے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی تنخواہیں اس طرح حوالے سے نہیں ہیں اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے ایک پروگرام دیا، اس حوالے سے بھی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ حافظ۔